ये सर्कल्स तो आपके सेट्स हो गए सपोज, और ये यूनिवर्सल सेट होंगे यू। ये सपोज सेट ए बी सी इस तरह। तो दिस इज वैन ईलर डायग्राम, ये वैन ईलर डायग्राम, वैन ईलर डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से डिनोट होगा और सेट आपका यूजुअली सर्कल से डिनोट। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है ऑपरेशन ऑन सेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, आजा आजा आजा, गुड आफ्टरनून। ऑपरेशन ऑन सेट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। अब इसमें सबसे पहले आता है बेटा यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, बहुत बढ़िया, रफ को भी मिलेगी, वो भी ले लेंगे। यूनियन ऑफ सेट, अब यूनियन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट A and B denoted by A union B, denoted by A U। ये यूनिवर्सल नहीं है बेटा, दो सेट के बीच में यदि कोई साइन आएगा तो उसको यूनियन बोलेंगे, यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। यूनिवर्सल अलग चीज है। राहुल समझ में आ रहा है? दो सेट के बीच में यू आ रहा है तो ये दो तो सेट उसको यूनियन बीच में, हाँ तो वो यूनियन आएगा, उसको यूनियन बोलेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B, AUB is the set of, is the set of all those elements, all those elements which belongs to A, which belongs to A or B or both। ये लिखिए बेटा, which belongs to A or B or both, या तो एक को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा, और बोथ। अब बेटा ये इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने किसी भी यूनियन वाले एलिमेंट से पूछा भाई तू कहाँ से आया, तो क्या जवाब देगा? या तो मैं ए से आया हूँ या बी से आया हूँ या दोनों से आया हूँ, वो यही तो जवाब देगा। तो उसको बोलेंगे यूनियन, ए यूनियन बी। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बस इस तरह से लिखते हैं भाई। एक्स क्या है? एक आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब समझाता हूँ बेटा भी, पहले इसको लिखो फिर मैं आर्बिट्रेरी का मतलब समझाऊंगा तुम्हें कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है। ए बी और ये ए यूनियन बी वाला पार्ट आपका ए यूनियन बी, ये वेन डायग्राम बन गया इसका, ए यूनियन बी। दिस इज द वेन डायग्राम। भाई कितने जने एक बार देख लेता हूँ, 10 जने हैं, 10 और 1 11, 3 जने, एक तो दिया नहीं है, एक ध्रुव नहीं है और एक अक्षत नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं एक और नहीं है, 4 जने नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। तो दिस इज ऑपरेशन ऑन सेट, समझना है ऑपरेशन। अब मैंने क्या बोला, एक्स, इसको पढ़े नहीं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? राहुल बोल क्या लिखा हुआ है? ये एक्स सच दैट
एक्स किसको x बिलोंग such कर रहा that x belongs to A or x belongs to B. है? अब ये एक्स क्या है? एक्स एक आर्बिटरी एलिमेंट है, समझना बेटा सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आएगा। एक्स इज एन आर्बिटरी एलिमेंट। नाउ व्हाट इज आर्बिटरी? आर्बिटरी, एक्स एक आर्बिटरी एलिमेंट है। आर्बिटरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो, कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लिया, और मैंने उससे पूछा भैया तू कहाँ से आया, तो वो बोलेगा या तो मैं ए से आया हूँ या बी से आया हूँ, या तो मैं ए से आया हूँ या बी से आया हूँ। आर्बिटरी एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिटरी एलिमेंट? मैं इसको बोलता हूँ नेता एलिमेंट, जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए कोई चीज गलत होगी तो सबके लिए गलत होगी। आर्बिटरी का मतलब है एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यदि इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए कोई चीज सही है तो सबके लिए सही होगी, और इस चीज के लिए, इसके लिए कोई चीज गलत हो गई तो फिर सबके लिए गलत हो गई। दैट्स व्हाई इट इज नोन ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए कोई चीज सही है तो सबके लिए सही है, और इसके लिए कोई चीज गलत है तो सबके लिए गलत है। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आई बात समझ? तो ये कहलाता है बेटा आर्बिटरी एलिमेंट। तो ए यूनियन बी हो गया बेटा, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इज आपका यूनियन हो गया। अब जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ, एग्जांपल लेके देखते हैं अपन कि किस तरह से इसको करेंगे। जैसे कोई भी एक मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने आपसे बोला ए इक्वल 1 2 3 7 9 और बी इक्वल टू 2 4 5 8 9 10। अब मुझे इनका ए यूनियन भी निकालना है भाई, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी कैसा है, ये सेट है, सेट बी। भाई पहले तो कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा है, 2 और 9, तो उसको बीच में लिख देंगे भाई, दोनों के कॉमन। जो बीच का पार्ट है वो दोनों में कॉमन। अब इधर बचा 1 3 7 और इधर बचा 4 5 8 10। तो हमारा ए यूनियन बी आ गया बेटा, सबको मिला के बोलना है हमें। तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 7 8 9 10। दिस इज ए यूनियन। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया, दोनों को मिला के लिख देंगे तो हमारा ए यूनियन बी आ गया। सभी को क्लियर है ये? तो दिस इज ए यूनियन बी, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। लिख लीजिए बेटा, इसको बना लीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है, ए और बी को मिला के जो पूरे सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे उसको हमें ए यूनियन बी बोलते हैं। अब इसके बाद आएंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन, कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B denoted by A intersection B, उल्टा ही जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, denoted by A intersection B is the set of all those elements which belongs to A and B both.
विच बिलोंग्स टू ए एंड बी में, जो कि ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं, जो कि ए एंड बी दोनों को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका। और इसका वेन डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट ए बी, ये वाला पार्ट बीच वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन के कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ए और बी के, इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। जैसे एग्जांपल ए लिख दिया मैंने 2 3 7 5 7 8 10 और बी लिख दिया 1 3 5 7 9। तो यदि मैं इन दोनों में कॉमन देखता हूँ तो एक तो 3 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। 3 और 7 इन दोनों में कॉमन है। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 और 7। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्लियर है बेटा सभी को? बोलिए, किसी को कोई डाउट? इंटरसेक्शन चलिए अब लिखो डिसजॉइंट सेट। बेटा ये जितने भी ऑपरेशन ऑन सेट है इसी के ऊपर पूरा आपका सेट डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट टू सेट A and B are said to be disjoint. Disjoint is A intersection B equal to 5. दो सेट A और B डिसजॉइंट कब होंगे? जब A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब दोनों आपके अलग अलग सेट है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों अलग अलग है। डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट नहीं, इस तरह के किसी के अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है भाई, ए और बी अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। So two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5. A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फिर डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट। Difference of sets A and B. Difference of sets A and B denoted by A minus B. Denoted by A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not to B. जो कि A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B को बिलोंग नहीं कर रहा। बेटा इसका मतलब है A माइनस बी का मतलब है A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब A के तो एलिमेंट है लेकिन B का एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। भाई इसको वह आना आपको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में यदि मुझे लिखना है A माइनस बी को तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा,
x such that x belongs to A and x does not belongs to B. ये आपका a माइनस बी को लिखने का तरीका हो गया। x such that x belongs to A and x does not belongs to B. इसी तरह यदि मैं आपसे बोलूं b माइनस ए को कैसे लिखेंगे बेटा? x such that x belongs to B but and x does not belongs to A. अब देखो मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूँ हाथों हाथ। ये वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट ए बी, बेटा ये वाला पार्ट कहलाता है ए माइनस बी और ये पार्ट कहलाता है आपका बी माइनस ए। तो आप दोनों में एक चीज देखो, जब मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूँ बेटा, दिख रहा है ए माइनस बी दिख रहा है, मैंने जो कहां पर लोकेट किया है? यस सर। तो बेटा ए माइनस बी में क्या नहीं आ रहा है? इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं आ रहा। अच्छा बी माइनस ए में बी तो आ रहा है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो सर, अब मैं लिख के बताता हूँ, देखो कैसे लिखता हूँ। यदि कभी भी ए माइनस बी लिखना है आपको, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी। आपने बोला ए तो आ रहा है लेकिन ए के साथ कौन नहीं आ रहा? इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। मतलब ए में से हमने क्या हटा दिया? इंटरसेक्शन। ये समझना है ये जो लिखा मैंने बेटा कॉपी को, ए में से ए और बी का कॉमन हटा दोगे तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। इसी तरह बी माइनस ए का मतलब है बी में से ए और बी का कॉमन हटा दो तो आपको बी माइनस बी। क्लियर है? ये अच्छा चीज है, इसको अभी याद रखना, बहुत काम में आएगा। ए माइनस बी ऐसे लिखना, लिख लीजिए बेटा। ए माइनस बी हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो निकाल, एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया ये है आपका 1 2 3 5 6 8 10 और मैंने बी बोल दिया 2 4 5 7 9 10। तो मेरे को यदि ए माइनस बी निकालना है तो मैं कॉमन एलिमेंट मार्क कर लूँ। बिल्कुल ये कॉमन एलिमेंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही कॉमन एलिमेंट है ना बस, ये और कोई दिख रहा यही है। तो बेटा यदि मैं ए माइनस बी लिखना चाहूँ तो क्या हो गया 1 3 6 8 और बी माइनस ए लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा 4 7 9। तो बस कॉमन एलिमेंट को आप मार्क कर लीजिए, बाकी के एलिमेंट आपके अपना आप आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट मार्क कर लीजिए, बाकी के एलिमेंट अपना आप आ जाएंगे। तो ये आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए हो गया। लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस ऑफ सेट, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, इसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। Symmetric difference of set. Now symmetric difference किसे बोलते हैं ये समझो।
दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, इधर देखेंगे आप पहले जो सिमेट्रिक डिफरेंस हो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A and B denoted by A delta B, and this is equal to A minus B union B minus C. सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है आपने A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन कर दिया, तो फिर A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। बेटा 3 बजे बाद तेरी कोई क्लास होती है क्या? राहुल तेरी होती है कि 3 बजे बाद क्लास? नो सर। नहीं होती? नो सर। तो फिर सर एक काम करो, 5 बजे शाम को है मेरी। 5 बजे है ना? यस सर। तो बेटा मैं कुछ दिन तुम्हें अभी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, जैसे कल से तुम्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारी तो आधी क्लास होगी, तुम तो चल जाना। तुमने तो नहीं, इनको मैं थोड़ा सा और डिफरेंट चीजें करवाऊंगा आधा घंटा। तो बेटा तुम है ना, जो जो वो ऑफलाइन ही रहेगी बस आधे घंटे की, ठीक है ना? तो आधा घंटा और पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कल से। ओके। मतलब 1 घंटे की तो अपनी ये वाली क्लास चलेगी, और आधा घंटा आपका बेसिक और आगे की चीजें बताऊंगा उसमें, ताकि ओके। हमारे क्या जब करेंगे ना तो आपकी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना? तो कल से हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी बेटा, राहुल क्लास में ना, ओके सर। है ना? 2 से 1 घंटा पीछे 2:30, चलेगा आपका। हाँ 3:30, बेटा, हाँ 2 2 to 3 o'clock से तक, 3:30। ओके। ठीक है ना बेटा? तो कल उसी के ना तैयार, उसी से हिसाब से आना। ओके। तो तुम 3 जने हो जाओगे, एक तो ये 3 जने, ठीक है? जो भी ऑफलाइन आएगा उसको मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। तो अब तेरे को भी आना है बेटा मानव कल से। ओ मानव डिग्री, मानव यस सर। जवाब क्यों नहीं दे रहा? नहीं सर, वो लिखना था ना, वो लिख रहा था सर पहले का। हाँ, तो कल से आना है, मम्मी से बात कर लूंगा मैं, चिंता मत करो। ये देखो A माइनस बी यू बी यू माइनस, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ये A है, ये B है, तो ये A माइनस बी और ये B माइनस बी, इन दोनों को मिला के हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे, A डेल्टा B। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोल दिया A है आपके पास 1 2 3 5 7 9, तो B बोल दिया आपने 2 4 5 7 8 9 10। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यदि मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो मैं तो कॉमन मार्क कर लूंगा, कॉमन मार्क कर लिया। बस ये कॉमन जो एलिमेंट है इनको छोड़ के बाकी सब लिख लो, 1 3 4 8 10, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। बस कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब लिख दो, तो वो आपका कहलाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे, तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए अब ऑपरेशन ऑन सेट में लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके बाद लास्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
अब भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है वो चीज समझते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, लिखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए denoted by a dash is equal to u minus a. The complement of set A denoted by a dash is equal to u minus a. u minus a मतलब यूनिवर्सल सेट में से यदि a हटा देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आएगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये a है, तो बेटा बाहर वाला पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको ए डेज से डिनोट करेंगे या ए की पावर सी से डिनोट करेंगे। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ए डेज और सी ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। अब जैसे मैंने आपको बोला एग्जांपल u इक्वल टू है आपका 1 to 10 और मैंने ए बोला 2 4 5 7 9, तो मेरा जो एडेस आएगा वो आएगा 1 3 6 8 10। ये हमारा एडेस है 1 3 6 8 10, दिस इज एडेस। तो हमारा एडेस आ गया 1 3 6 8 10। क्लियर? तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये हमारे पार्ट है भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और आपके जो भी मैंने बताया ये ऑपरेशन ऑन सेट के पार्ट है। ये ऑपरेशन ऑफ सेट है, मतलब सेट में हम किस किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं वो देख लीजिए। इसका लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज और बताई आपको, इसी में लिख लेना चाहे तो a माइनस बी, अभी बोला था डिफरेंस ऑफ सेट ए बट नॉट बी। इसका मतलब है ए बट नॉट बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं। इसका मतलब है बेटा ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो ए तो है लेकिन बी नहीं है, नहीं है को किससे डिनोट करोगे? डैश। इसका मतलब ए है एंड, इंटरसेक्शन मतलब एंड, ए एंड नॉट बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डे, बी डे का मतलब बी नहीं है। आएगा समझ में? ये क्लियर है? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डे, ए है लेकिन बी नहीं, ए तो है लेकिन बी नहीं। फिर हम बात करें बी माइनस ए, बी बट नॉट है। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए डे, बी तो है लेकिन ए नहीं। लिख लीजिए ये दोनों फॉर्मूले, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डे, और बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए डे। दिस इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी और दूसरे को बी माइनस ए। क्लियर है? ये समझ में आ गया? Yes. अब राहुल सिंह बोल बेटा, पीयूष क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा आ गया ए माइनस बी और बी माइनस बी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट। लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट, एलजेब्रा ऑफ सेट क्या क्या है? लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट,
भाई लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या है कि पहला होता है, नाम पे मत जाना, बस समझना क्या बोल रहा है वो। पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ। ना व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ये समझना भैया। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? फॉर एनी सेट ए, for any set A union A will be equal to A and A intersection A equal to A. यदि मैं A को A के साथ यूनियन करूंगा तो भी A ही आएगा, और A को A के साथ कॉमन करूंगा तो भी A ही आएगा। मतलब A और A को यूनियन करोगे तो भी A ही आएगा, और A और A को कॉमन लोगे तो भी A ही आएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. तो इसका मतलब एक का एक के साथ यूनियन ए आएगा और एक का एक के साथ इंटरसेक्शन ए आएगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। पहला रूल क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नो सेकेंड, सेकेंड लॉ हमारा जो होता है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ सेकेंड लॉ है हमारा आइडेंटिटी लॉ। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ? आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। तो 8 का मतलब यूनियन। अब ये चीज समझना, यूनियन मतलब एडिशन। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। पहले तो ये चीज समझो, ठीक है? अब मैंने जैसे बोला कोई भी नंबर, एनी नंबर 3 + 0 = 3, ये मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ सपोज। प्लस का मतलब यूनियन, और 0 को सेट में किससे डिनोट करते हैं? 5। वापस क्या आ रहा है? इसका मतलब फॉर एनी सेट है। समझ में आई मेरी बात? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ए यूनियन 5 किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। एक equal. ए को 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ 3 × 1 = 3, ये भी आइडेंटिटी है। मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस किया जाए मन से, तो ये तो ए हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोला, और ये वापस से आ रहा है। Intersection. बेटा 1 का मतलब सेट में क्या होता है? 1 का मतलब सेट में क्या होगा, कौन बताएगा? 0 का मतलब 5 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? मतलब पूरा। पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट। 1 का मतलब ये अलग सेट में क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन क्या आएगा? ए आएगा। ये सेकंड वाली चीज समझ में आई? ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन हमेशा ए आएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी लो हो गया बेटा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लो। क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा इसको। बेटा जिसकी क्लास कल नहीं हो, जैसे 3 से 3:30 किसी की क्लास नहीं हो, तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है क्लास। उसमें हम कुछ डिफरेंट चीज बताएंगे। डिफरेंट चीज का मतलब ये है कि जैसे ये दोनों नए हैं, एक इसने विष्णुकांत ने भी नहीं कर रखा, तो इसमें एक बार तो एक तो मैं क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा पहले, और एक है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया दूंगा। क्लास चैप्टर अलग से पढ़ेंगे वो, लेकिन पहले इनका आइडिया दे देंगे, ताकि कहीं पे भी कुछ भी चीज आएगी ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 2-3 चीजें मतलब बेसिक चीजें बताता जाऊंगा 11th की, जो काम में आएगी, जो आपको चीज पता होनी चाहिए, वो चीजें हम अभी बता देंगे। ठीक है ना? बाकी चैप्टर अलग से करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। तो जिसकी 3 से 4 क्लास नहीं हो तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है। वो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि तुम पढ़ा चुका हूँ तुमको सबको, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो बिल्कुल मैं मना किसी को नहीं करूंगा।
तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। तो आइडेंटिटी जो हो गया, अब थर्ड लेते हैं हम। भाई नाम तो सुना होगा आपने, जो मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। 9 10 से 8 7 8 9 10 में बहुत आपने इसे लॉ का मतलब समझा था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है जो एक का बी के साथ हो रहा है वही बी का ए के साथ होगा, दोनों सेम होगा, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि मैंने 3+5 बोला तो मैं इसको 5+3 भी लिख सकता हूँ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। यदि मैं इसको 3 × 5 लिख रहा हूँ तो इसको 5 × 3 भी लिख सकता हूँ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू, तो ये सब सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता, डिवाइड में भी नहीं करता। 3/5 इज नॉट इक्वल टू, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होंगे, मैं आपसे कैसे बोलूंगा, यहाँ पर फॉर एनी टू सेट A and B, A union B will be equal to B union A, and A intersection B equal to B intersection A। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। A और B का यूनियन करेंगे या B और A का यूनियन करेंगे तो सेम चीज आएगी, और A और B का इंटरसेक्शन करेंगे या B और A का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सेम चीज आएगी। इसका मतलब कोई भी दो सेट A और B में A और B का यूनियन करो या B और A का यूनियन करो, एक ही बात। समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ? बेटा क्लियर है कम्यूटेटिव लॉ? Yes, sir. अब फोर्थ हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री सेट A and B C, थ्री सेट फॉर एनी थ्री सेट A B C। अब जैसे एसोसिएटिव लॉ क्या है बेटा समझिए। बेटा मैं एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए कि हाँ हाँ बिल्कुल अपन नंबर से रिलेट करेंगे तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 3+5+7, कोई दिक्कत है कि बेटा दोनों सेम होता है कि नहीं होता? तो ये भी यही होगा। इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन, दिस इज एसोसिएटिव। इसी तरह देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं, 3 × 5 × 7, ये भी वही होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया भाई, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. राहुल? Yes, sir. Clear. क्लियर बेटा? तो ये हमारा एसोसिएटिव। अब बेटा जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरी सेट उन्हीं दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करी है। तो जनरल प्रॉपर्टी है, ये तो हमें पता है और हमें जनरल प्रॉपर्टी, लेकिन लास्ट की दो प्रॉपर्टी पूरे सेट में काम आएगी। एक कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, जो हर जगह काम में आएगा, हर जगह। ये अब क्या क्या होता है ये चीज समझिए। तो सबसे पहले लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
अब देखो ये एक्चुअल में मैं इसको नंबर से बताने में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होता है किसी में। लेकिन मैं मल्टीप्लाई ये समझा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 3 इंटू 5 प्लस 7, तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो यहाँ पर भी यही है, फॉर 3 सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई, B यूनियन C, तो क्या होगा बेटा? देखो सर, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, बोलो क्लियर है कि नहीं? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करता भाई, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर सेट्स में करेगा, सेट्स में कैसे होगा? ए यूनियन, बोलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बोलो बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये आया क्या समझ में? Yes, sir. बोलो भाई। तो Yes, this sir. is- Sir. यस सर। अभी इस पे प्रॉब्लम करेंगे अपन, इन पे अपन कल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो कल प्रॉब्लम में ये सारे लोग काम में आएंगे आपके, ठीक है। बस अब आपके थ्योरी लगभग कंप्लीट है, बस हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं इसको। तेरी क्लास कब से चालू करने के लिए बोल रही है? तो 6 तारीख से। 6 को क्या है? 5 6, वो तो 7 को ही होगी चालू, मंडे से होगी। 6 का संडे होना चाहिए, मंडे से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो तेरा टाइम 12 बजे है, और इवनिंग का चाहिए तो इवनिंग का ले लो। मैं तो फ्री हूँ, मैं तो इवनिंग में तो मैं तो 3:30 बजे बात फ्री हूँ। अभी तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू बोलती ना इवनिंग में मेरे को दिक्कत आती है, तेरे 6 बजे तक तो तेरी क्लास ही होती है, या फिर सुबह का ले ले, लेकिन वो ऑनलाइन लेना पड़ेगा फिर तेरे, ऑफलाइन नहीं हो पाएगा। कितने बजे उठती है? अरे यार मुझे कंफ्यूज हो गई। चल, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया भाई। अच्छा मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन ए डेज यूनियन सी, तो वो मुझे इसको सोल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ए इंटरसेक्शन ए डेज यूनियन सी, तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाऊंगा बेटा। कैसे लगाऊंगा देखो सर, या बी लिख दो, एक ही बात है, बी लिख दो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, ए इंटरसेक्शन ए डेज यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा ए और ए डेज में क्या कॉमन है? 0. राहुल बोल बेटा, ए और ए डेज में क्या कॉमन है? सर कुछ नहीं सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, कुछ भी नहीं है कॉमन। 5। ए और ए नोट है, इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं Yes. को हम किससे डिनोट करते हैं? 5। 5 से 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन। अच्छा 5 को किसी के साथ भी यूनियन करते तो यही आता है ना, प्रॉपर्टी यस बताई थी सर। अभी। यस सर, अभी इसका बताइए। आंसर क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन। ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आई बात समझ? तो ये आइडेंटिटी बेटा लॉ। इस तरह की प्रॉपर्टी बनेगी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा,
चलिए लास्ट लॉ, और वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ना व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? हमें डी मॉर्गन्स लॉ यदि हमें देखना है तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखने का तरीका बड़ा अच्छा है, सबको उल्टा करके देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज डी मॉर्गन। फिर मैंने यदि आपसे बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा भाई? इसी तरह से बताइए सब। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मैंने आपसे डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगता है, जैसे मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो सबको उल्टा करते जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का, और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वापस यही होगा। ये समझना है, इस तरह से लगेगा डी मॉर्गन। इसका प्रूफ बताएंगे कल, क्योंकि प्रूफ लेंदी है, अभी मैं नहीं बता सकता, तो इसका प्रूफ हम कल बताएंगे आपको, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ एक दो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसके प्रॉपर्टी पे बता देता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ अपन कल करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ का, डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ अपन कल कर देंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं एक दो, और आपके लिए होमवर्क क्या है मैं अभी बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 आपने कर ली, उसमें किसी को डाउट निकला? राहुल 1.3 नो सर, डाउट नहीं है। नो सर, नहीं है पक्का? यस सर, इजी थे। है ना बेटा? हाँ वो तो इजी है, मुझे पता है। 1.4 और 1.5 पूछना है क्वेश्चन, बुक के कर लेना तो करती जा। तो 11वां क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करते जा, तो मैं बता देता हूँ अभी कौन कौन सी करनी है। अभी बता 1.4, 1.5 करनी है बेटा आपको, मतलब कल तक 1.5 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके जो भी डाउट है अपन कल डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। एक दो प्रॉब्लम मैं और बता रहा हूँ, सुनो। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इक्वल टू A। हमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B A के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे समझिए। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B LHS ले लिया हमने, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को आप क्या लिखोगे? अभी बताया था बेटा मैंने, A इंटरसेक्शन B डैश। वेरी गुड, A इंटरसेक्शन B डैश। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन में बेटा? किसी को भी? A माइनस B को मैंने A इंटरसेक्शन B डैश लिख दिया बेटा। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? अब बेटा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लूप का उल्टा लगाओ, देखो A इंटरसेक्शन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। B यूनियन B डैश, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। क्लियर है? यस सर। यस सर। Now what is B union B dash? यूनिवर्सल। B यूनियन बोल रहा हूँ बेटा, इंटरसेक्शन नहीं बोल रहा। B और B डैश का यूनियन मिला के क्या बनेगा? यूनिवर्सल।
यूनिवर्सल सेट। अरे बेटा इधर देखो, ये बी है सपोज, ये बी है और ये बी डेंस है, दोनों को मिला के क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। बनेगा ना? समझ में आ गया यहाँ तक? तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है? A. A. तो हमारा ए के इक्वल आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ए। आया समझ में? Yes, sir. लिख लो बेटा इसको लिख लीजिए, एक और करवाते हैं इसमें। सेकेंड, ये हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी से। सेकेंड वाला ए यूनियन बी माइनस ए हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव करना है। देखिए बेटा बी माइनस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ? अभी बोला था आपने B intersection A dash. B union A com. Yes, sir. नहीं यूनियन नहीं बेटा राहुल। Sorry, intersection. हाँ बी इंटरसेक्शन ए डे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डी। बोलो कोई दिक्कत? No. ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डी। बेटा ए और ए का यूनियन अभी बताया था। वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट। Universal set. यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है? A. हाँ सही है, B union B. आया समझ में है? Yes, sir. चलिए ये हमारा आज का पार्ट था बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट आज हमने यहाँ तक कर लिया। आपकी एक्सरसाइज 1.4 1.5 तक कंप्लीट करना है आपको, कल तक करके लाएंगे सब, ठीक है। और बाकी कल क्लास जिसको अटेंड करनी है 3 से 3:30 भी लगेगी, उसमें हम कुछ बेसिक चीजें करवाएंगे जो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए 11th के लिए, ठीक है। जो चीज हमें 11th के लिए पता होनी चाहिए वो चीज करवाएंगे 3 से 3:30 में, और 2 से 3 में आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। 2 से 3 में रेगुलर क्लास चलेगी। अब राहुल ये कर लेना बेटा 1.4 और 1.5, ठीक है ना? Yes, sir. 1.4 and 5. 1.4 एंड 5 दिवांशु तुम्हें भी करना है। तो बेटा तुम्हारे वो 3 दिन का जो डेमो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है ना। बाकी आप कल से आप जो भी होगा आप देख लेंगे। Okay, sir. मैं बंद कर रहा हूँ बेटा अभी। Okay, sir. Thank you.